हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं स्टार हेल्थ की बहुत ही अच्छी पॉलिसी जिसका नाम है स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं और कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि स्टार हेल्थ हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है और आपको ये किस टाइप की बेनिफिट देती है। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी आपको एडिशनल प्रोटेक्शन के साथ साथ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवलिंग, फूड जो कि आपके हेल्थ पॉलिसी में कवर नहीं की जाती है, तो वो बेनिफिट इस पॉलिसी में दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये पॉलिसी उन सभी के लिए ज़रूरी है जो इन ऐसे एक्सपेंस को कवर करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि ये पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे यहाँ पे तो एज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, यानी 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन में 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स का ये बच्चे को इस पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर 25 ईयर्स का बच्चा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे तो ही इस पॉलिसी के में ऐड किया जा सकता है। अदरवाइज उनको अगर उनका खुद का इनकम है तो उनको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं फैमिली की, यानी फैमिली में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ, स्पाउस एंड मैक्सिमम 3 चिल्ड्रेन, जैसे 2 एडल्ट 3 चाइल्ड को यहाँ पे कवर किया जाता है और इसे एज ए फैमिली देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। जैसे पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो पॉलिसी टर्म यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल का पॉलिसी आपको दी जाती है। ये आपके इच्छा पे है, आप कितने साल की पॉलिसी, कितना ईयर की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं। सम इंश्योर टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एंड फ्लोटर बेसिस की पॉलिसी मिलती है। प्लान ऑफर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक प्लान और एनहेंस्ड प्लान दोनों टाइप के प्लान मिलते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे की। बेसिक प्लान अगर आपने चूज किया है तो उसमें आपको 1000 पर डे, 2000, 3000, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं यदि आप बेसिक प्लान चूज करते हैं तो। और एनहेंस प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे 3000, 4000, 5000 का बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ हॉस्पिटल कैश डेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर बेसिक प्लान अगर आपके पास है तो आपको 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज आपको यहाँ पे बेसिक प्लान में दिया जाता है। और एनहेंस्ड प्लान में 90 डेज, 120 डेज और 180 डेज दिया जाता है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल कैश डेज पर पॉलिसी ईयर, ये आपका लिमिट होता है। मतलब ये कि बेसिक प्लान हो या एनहेंस प्लान में, इसमें से कोई भी आप डेज चूज करते हैं, ये आपका ये नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटल कैश डेज पर पॉलिसी ईयर आपका होता है। यानी एक पॉलिसी ईयर में ये आपका डेज मैक्सिमम लिमिट होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे और नंबर ऑफ हॉस्पिटल कैश डेज के कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पे है तो पर पर्सन बेसिस उसको बेनिफिट मिलेगा, और अगर फ्लोटर बेसिस की पॉलिसी लिया है तो उसको ये जो बेनिफिट है वो बेनिफिट उसके फैमिली मेंबर के बीच में फ्लोट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कवरेज की। कवरेज में देखेंगे तो नेम ऑफ बेनिफिट में सिकनेस हॉस्पिटल कैश में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने बेसिक प्लान चूज किया है तो यहाँ पे हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे आपको मैक्सिमम जो भी आपने डेज चूज किया है वहाँ तक आपको मिलेगा। लेकिन इसमें 1 डे डिडक्टिबल अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ 15 डेज मान लीजिए, तो वहाँ पे 15 डेज पूरा नहीं मिलेगा, 15 - 1 करेंगे यानी 14 डेज का आपको यहाँ पे कैश बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एनहेंस प्लान चूज किया है तो यहाँ पे आपको पूरा 15 डेज का मिलेगा, यहाँ पे कोई डिडक्टिबल नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं एक्सीडेंट हॉस्पिटल कैश की। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपने बेसिक प्लान चूज किया है तो यहाँ पे 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज आपने 1000 रुपये पर डे
का आपने बेनिफिट चूज किया है, ठीक है, तो 150% कितना हो जाएगा, 150% मीन्स आपको 1500 रुपए, 1000 के बजाय आपको 1500 रुपए पर डे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिलेगा। और इनहेंस प्लान में भी आपको 150% यहाँ भी मिलता है, यानी यहाँ पे भी आपको 1500 रुपए पर डे कैश बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करते हैं आईसीयू हॉस्पिटल कैश ड्यू टू सिकनेस एंड आर इंजरी के लिए, ठीक है। अगर आपने बेसिक प्लान लिया है तो यहाँ पे 200% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे मिलेगा। 200% मीन्स अगर आपने 1000 रुपये का बेनिफिट आपने चूज किया है तो 2000 रुपये मिलेगा। और बेसिक प्लान में भी सेम है और इनहेंस प्लान में भी सेम है। इंडिविजुअल बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आईसीयू हॉस्पिटल कैश पेबल रहेगा मैक्सिमम 30 डेज पर पॉलिसी ईयर में। और फ्लोटर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 90 डेज पर पॉलिसी ईयर पेबल रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कन्वलेसेंस हॉस्पिटल कैश की, तो बेसिक प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। इनहेंस प्लान में यहाँ पे अवेलेबल है। यदि हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन लगातार से ज़्यादा होता है तो 1 दिन का एडिशनल उनको हॉस्पिटल कैश अमाउंट दिया जाता है एज ए कन्वलेसेंस कैश बेनिफिट के रूप में। अब यहाँ बात करते हैं चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश की, तो बेसिक प्लान में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। एनहेंस्ड प्लान में ये उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए 2 साल का वेटिंग है, यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके 2 साल के बाद ही एलिजिबल रहेंगे, लेकिन सिर्फ फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड मीन्स होता है कि यदि पेशेंट अब्रॉड है, यानी इंडिया के बाहर कहीं हॉस्पिटलाइज है या सिकनेस की वजह से या फिर इंजरी की वजह से, तो वो बेनिफिट आपको बेसिक प्लान में नहीं मिलता है, लेकिन इनहेंस प्लान में यहाँ पे मिलता है 200% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट का पर डे। सपोज आप यहाँ पे 4000 का आपने बेनिफिट ऑप्ट किया है, तो 4000 का 200% मीन्स 8000 आपको यहाँ पे हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे मिलेगा। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है यहाँ पे, बेसिक प्लान हो चाहे एनहेंस प्लान में। यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्चर अदर देन हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, कैटरेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारे डिसीज यहाँ पे दिए हुए हैं, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स की यहाँ पे डे केयर प्रोसीजर सिर्फ साल में 5 बार ही लिया जा सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। बेसिक प्लान हो या एनहेंस प्लान, दोनों में ही फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, एक्सीडेंट के केस को छोड़ के। 24 मंथ्स फॉर स्पेसिफाइड इलनेस डिसीज एंड ट्रीटमेंट में ये दोनों ही प्लान के लिए अप्लीकेबल है। बेसिक प्लान में यहाँ पे पीडी के लिए 36 मंथ दिया जाता है और एनहेंस प्लान में यहाँ पे 24 मंथ्स का पीडी है। एक बेनिफिट यहाँ पे एनहेंस प्लान में है कि आपको यहाँ पीडी 1 साल कम मिलता है कंपेयर टू बेसिक प्लान के, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। अब बात करते हैं फ्री लुक पीरियड। फ्रेंड्स फ्री लुक पीरियड में आपको 15 डेज मिलता है, यानी जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं उस डेट से लेकर 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को, अगर आप पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्लेम प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लेम प्रोसीजर में ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, आपका जो क्लेम फॉर्म है आपको उसको कंप्लीट आपको फॉर्म फिलअप करना है। डिस्चार्ज समरी आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, वो आपको उसके साथ में रखना है। और हॉस्पिटल मेन बिल विद ब्रेकअप डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको उसके साथ में अटैच करना है। और इसके साथ साथ आपका कैंसिल चेक आपका और पॉलिसी पेपर का फ्रंट पेज का जेरोक्स भी लगेगा। सो फ्रेंड्स ये क्लेम प्रोसीजर है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। आप कैश के अलावा आप किसी भी मोड से जो भी पेमेंट करते हैं आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलता है अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। और स्टार हेल्थ एडवांटेज की बात करेंगे, स्टार एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आपका क्लेम इन हाउस सेटलमेंट होता है। सेकंड है फास्टर एंड हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट होता है। और थर्ड है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की भी बेनिफिट यहाँ पे मिलती है। सो फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट थे स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी के। आई होप आप सभी को ये पॉलिसी अच्छी लगी होगी, आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।